एक बार की बात है, एक संत थे। वो अक्सर यात्रा पर रहते थे। उनका नियम था कि वो ऐसे ही लोगों के घर आश्रय लेते थे जिनका आचार विचार अच्छा हो और घर पवित्र हो। इस बार उन्होंने वृंदावन जाने का सोचा, लेकिन पहुंचने से पहले ही जब वो कुछ मील की दूरी पर थे तब रात हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा, जिस रास्ते पर चल रहे थे उसी गांव में रात बिता लेता हूँ और सवेरे जल्दी उठकर फिर से अपनी यात्रा को शुरू कर दूंगा। अब अपने नियम के अनुसार उनको ऐसा घर खोजना था जो उनके रहने लायक हो। उन्होंने इस बारे में कुछ लोगों से पूछताछ की तो किसी ने उन्हें बताया कि ब्रज के पास वाले गांव में सभी लोग धार्मिक और कृष्ण के परम भक्त हैं। संत उस गांव गए और एक व्यक्ति के घर का द्वार खटखटाया और कहा, भाई मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ, तो क्या मैं आपके घर रात बिता सकता हूँ? लेकिन मेरा एक नियम है कि मैं केवल उसी के घर का भोजन और पानी ग्रहण करता हूँ जिसके घर का आचार विचार शुद्ध हो। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज माफ कीजिए, मैं तो इस गांव का तुच्छ इंसान हूँ, लेकिन इस गांव में सभी लोग मुझसे कहीं ज्यादा पवित्र है। फिर भी यदि आप मेरे घर में रुकेंगे तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानूंगा। इस पर संत कुछ नहीं बोले और आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक और व्यक्ति से उन्होंने रात बिताने के लिए विनती की तो इस दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं खुद को इतना पवित्र नहीं मानता जितना इस गांव के बाकी सब लोग हैं। फिर भी यदि आप मेरे घर में रुकेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। संत फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। अब आगे जिसके भी घर गए सभी ने लगभग यही बात बोली। अब संत को अपनी खुद की ही सोच पर लज्जा महसूस होने लगी कि वो एक संत होकर दूसरे को छोटा समझने की इतनी छोटी सोच रखते हैं, जबकि एक आम आदमी जो गृहस्थ है वो अपने परिवार के जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी कितना उत्तम आचरण कर रहा है कि खुद को गांव का सबसे छोटा बता रहा है और दूसरे सभी को खुद से बेहतर। अब वो सबसे पहले वाले आदमी के पास गए और उससे कहा, माफ कीजिएगा, मुझे लगता है इस गांव का हर एक आदमी पवित्र है, लेकिन मैं आपके घर रुकना चाहूँगा। दोस्तों, ये कहानी हमें विनम्र रहने की सीख देती है। खुद को छोटा समझना और दूसरों से अपनी तुलना नहीं करना आपको असल जिंदगी में महान आचरण वाला बनाता है। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल मोटिव स्टोरीज को सब्सक्राइब करिएगा।